विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनूहरः। मेरे परम आराध्य देव ऋषिश्वर महादेव के इस परम पावन प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सुंदर नगर लोहाघाट के ऊर्जावान सरल सुलभ नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान गोविंद वर्मा जी, सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रखंड विद्वान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सत्ता जी, डाइट के सेवानिवृत्त प्रवक्ता डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी, यहाँ पर योग शिक्षिका के रूप में मेरी अभिभावक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाली आदरणीय लीना जोशी जी, हमारी आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदया, मंच पर उपस्थित सोनिया आर्य जी, आदरणीय सचिन जोशी जी और ऋषिश्वर महादेव के इस परम पावन प्रांगण में विराजमान सभी श्रेष्ठ व ज्येष्ठ जन और मेरे सभी डिग्री कॉलेज के बड़े भाई बहनों को और आप सभी को आपकी अपनी बेटी शांभवी मुरारी का सादर सप्रेम प्रणाम और अभिवादन स्वीकार है। वेदों की ओर चलना अर्थात कि अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति का अनुसरण करना, उस संस्कृति का अनुसरण करते हुए उसको स्वीकार करना और यही हमारे मूल सिद्धांत भी रहे। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात ये पहला सुख क्या है? आपका जो स्वस्थ शरीर है वही आपका पहला सुख है। स्वामी विवेकानंद जी जब एक कुमाऊं यात्रा पर थे तो उन्होंने भी अष्टांग योग की चर्चा करी थी और महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा करी है। क्या आप में से कोई बता सकता है अष्टांग योग क्या होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। अष्टांग योग यानी 8 प्रकार के योग, 8 प्रकार के योग जिनकी सिद्धि से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये अष्टांग योग हमें मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त कर देते हैं। हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि आज हमारे वैश्विक स्तर पर जो एक नई पहचान बनी है योग के माध्यम से, तो हमें अपने योग को स्वीकारने की बहुत आवश्यकता है। विश्व में 170 लगभग 170 से अधिक देश योग को अपनाकर अपने जीवन को संतुलित कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन का लाभ उठा रहे हैं। हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम भी उसे स्वीकारें। योग जो है वो हमें वेदों से ही मिला है। योग का जो मुख्य स्रोत है वो वेदों को ही माना गया है और योग का मुख्य उद्देश्य है भक्ति, ज्ञान और कर्म को व्यवहारिक रूप में आत्मसात कर और इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन होना, अर्थात आत्म साक्षात्कार होना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है, उन्होंने भी जीवन वेदांत में यही समझाने की का प्रयास किया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर् न मित्रं गुरुर् नैव शिष्यं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और ऐसा ही वेदों में भी वर्णित है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। हम जितना जोड़ेंगे उतना इसका अर्थ है कि हम उतना योग कर रहे हैं। योग अर्थात धर्मशास्त्र में वैसे तो बहुत सारी व्याख्या दी गई है, लेकिन इसकी एक व्याख्या ये भी है, कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात कि योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियां अर्थात हमारे मन में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनका निरोध करना ही योग है। यही हमारे लिए योग बताया गया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक शपथ लेने का मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप सभी एक शपथ लें, एक संकल्प लें। हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है और जो नाट्य शास्त्र है उसको वैश्विक विरासत की सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है इसी वर्ष। ये हम सभी के लिए गौरव की बात भी है और सम्मान की बात भी है। वेदों में जो हमारे श्लोक वर्णित है, जो भी ज्ञान वर्णित है, उन सभी का अनुसरण करते हुए हमारे ऋषि मुनि अपनी सोई हुई चेतना, जो कि उनके मूलाधार में सोई हुई चेतना है, उसको वो योग के माध्यम से, वेदों में वर्णित व्याख्या के माध्यम से उसका अनुसरण करते हुए वो अपने सहस्त्रार तक पहुंचाते हैं और उसे शिवमय करते हैं। और इसी वजह से जब हम उन महापुरुषों का, उन संत पुरुषों का, उन ऋषि
आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे सारे कष्ट, रोग, व्याधि, विकार सभी उनकी दृष्टि और उनके स्पर्श मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। हमारे जो वेद हैं वो हमारी विरासत है, हमें उनका सम्मान करने की आवश्यकता है और साथ ही हमें उनका अनुसरण करने की भी आवश्यकता है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं तेजोसी तेजो महिदेहि, बलमसी बलमहिदेहि, ओजोसी ओजो महिदेहि, मन्युरसी मन्युर महिदेहि और सहोसी सहो महिदेहि। ये तो हमारे वेद हमें सिखाते हैं। और आज लोहावती नदी के इस तट पर हमारा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, नमामि गंगे कार्यक्रम, ये कार्यक्रम का आयोजन हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि जो आज हम लोहावती नदी की दुर्दशा देख रहे हैं, हमारे यहाँ नदियों को माता कहा गया है ना, क्या हमारी माता की दुर्दशा अगर ऐसी हो तो हमें स्वीकार है? नहीं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी और मेरे पिताजी के जो दादाजी थे वो भी इसी लोहावती नदी में अपने हाथ में जलने के संकल्प लेते थे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गदो पिवा याश्वरे पुंडरीकाक्षाय सव्या विद्याशुचि, इस संकल्प को लेते थे और सारी चीजों को वो उसका छिड़काव करके शुद्ध कर दिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में आज वो लोहावती नदी की ऐसी दशा हो गई कि हम उसे छूने से भी घबराते हैं। उसकी दशा करीबी हम में ही है। क्या आप कभी सोचिएगा, कभी विचार कीजिएगा, क्या हम स्वयं इसके जिम्मेदार तो नहीं हैं? वो नदी, वो हमारी माता जो हमारी पीढ़ियों का पोषण करते हुए आ रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण करेगी। तो कम से कम यही सोचकर कि उसने हमें पोषित किया, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो नदी पोषित करेगी। क्या पता यही सोचकर आप सभी एक बार विचार कर लें कि हम अपने स्तर से इस नदी को स्वच्छ रखेंगे और इस नदी को निर्मल रखने का प्रयास करेंगे। आज सभी विद्युत जनों की उपस्थिति में मैं आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ कि हम सभी एक संकल्प लें कि हम अपनी नदी रूपी माता को स्वच्छ व निर्मल रखेंगे और हम इसी पुनीत कार्य को करने के लिए हम दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि नदियों को हमारे यहाँ माता का दर्जा प्राप्त है। हम कभी गंगा नहीं कहते, कभी आपने सुना? हम कहते हैं गंगा मैया। तो क्या हमारी माता की दुर्दशा हम ऐसी हो तो हमें स्वीकार है? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम स्वयं से तो जागरूक हों ही, साथ ही साथ हम दूसरों को भी जागरूक करें। तो आप सभी से, जितने भी मंच पर वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, श्रेष्ठ वरिष्ठ जन उपस्थित हैं और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी माताएं बहनें उपस्थित हैं, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम एक संकल्प लेंगे कि हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखेंगे और उसका पूर्ण प्रयास करेंगे। सभी अपना अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं और मेरे साथ एक दिव्य शुभ संकल्प बनाएं। मैं लोहावती नदी के पावन तट पर ऋषेश्वर महादेव के समक्ष ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं नियमित योगाभ्यास कर मोक्षदायिनी माँ गंगा लोहावती नदी और अन्य सभी जीवनदायिनी नदियों नौले धारों और पारंपरिक स्रोतों को अपने स्तर से स्वच्छ व निर्मल रखने का यथासंभव प्रयास करूंगी। मैं अपने बंधु बांधव और इष्ट मित्रों को भी इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित कर प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद।